जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं, नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं। क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं, सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है, और ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमार होते हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो ये 5 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर के शक्ति स्वरूप बन कर के हैं। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो ये आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। ये दूसरा संकेत है। रा संकेत है, रात में अचानक से झटके के साथ, रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, और माता रानी आपको जगाना चाहती है, माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्पा की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्पा की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब 5वां संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर ज्योत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखा खाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ है, तो यह संकेत मिलते हैं। लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं। जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है तब कैसे पहचानेंगे, यह मैं आपको अब बताऊंगा। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगी तरक्की होती है।
अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता दोस्तों। इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी। फिर दोस्तों, आपको अपने पूजा पाठकों में रोज एक पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। मां दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती एवं दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना। यह अगर सात में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। ये सब बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को मां दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लव तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रच रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति किलो बढ़ जाती है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। तो यह 7 संकेत बताती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सी एक संकेत मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च दिन शुक्रवार तक चलेंगे और 28 मार्च दिन शनिवार को समापन होगा। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारें और नवरात्रि पूरे 9 दिनों की चलेगी। 9 दिनों के नवरात्रि बड़े ही शुभ और विशेष, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, दम है तो नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जाग अवस्था कहा जाता है। इस समय नव दुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और नव दुर्गा माता
हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरती पर पूर्ण रूप में आती है। इसलिए मां दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाती है, चैतन्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो माता बहनें होती है वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधे में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देव देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से ही यह सारे चराचार तनी भी है। चल अचल कैसे चल रही हैं, जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहे हैं। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बताने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे, जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। और नवरात्रि के समय में कोई भी पेड़ पौधे लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधा स्वयं नवरात्रि के समय में मां नवदुर्गा होने के कारण, नवदुर्गा के पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस नवरात्र के समय में यह पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सस जानकारी आपको बताऊंगा। आइए वीडियो में जानते हैं कौन से पौधों को हम नवरात्रि के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधे हैं सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के, जैसे कि दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, आप चाहते हैं इससे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ यह तीव्र रूप से काम करते हैं। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक यह सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों की देवी हैं, माँ है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है देवी का पौधा कैसा होता है, तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसी को बोलते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं, बहुत आसानी से इस पौधे को देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीनें रहती हैं, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। नवरात्रि में आप कहीं पर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलियान में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह हो, या फिर जो नदी के किनारे होती हैं, वहां पर पौधे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं फिर भी यह ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगे ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगा, और इसे कितना टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से, बगल में आप तुलसी के पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होता है। तुलसी के पौधे के पास लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधा को साक्षात मां दुर्गा की स्वरूप कहा जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थ है। यह सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला कहे गए।
कभी इसके बारे में आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखा है, जैसे कि हमारे वनस्पति तंत्र इसमें जानकारी लिखे हैं, सहदेवी के बारे में वनस्पति तंत्र में बहुत कुछ लिखा है। इसके बारे में भी फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्या क्या तांत्रिक प्रयोग होते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारी प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो ताकि यह कि नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से लोग, आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसके जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर इसको बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से इसके जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद में हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इनके तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए। लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन से धर्मशास्त्र जैसे वनस्पति शास्त्र है। इसमें लिखा है कमर में बांध करके, अगर इसे कमर में बांध लिए जाए, लाल कलर की कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए तो यह वीर्य का सतब करता है। तिजोरी में भी इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होता है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो ऐसे घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से हमसे अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है। हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार दिखाई देगा? अदृश्य शक्ति में जैसे कि अलौकिक शक्ति, देवी देवता, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, कई यह जो शक्तियां हैं जो कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी हैं, देवता हैं, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण की देवी देवता है शहर में रहते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव हैं, देवी देवता है, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को कल की वीडियो में बताऊंगा। उस मंत्र से जाप करना होता है और इसकी जड़ को मुख में रखना होता है, तो अदृश्य शक्ति प्रकट होती है, और जो भी आप बोलोगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री ला करके देती है। इसके जो जड़ है, इसके जो पौधे हैं, रात 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में रात्रिकालीन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं, तो जो दुर्गा मां की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है, और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार का आपको जो है खड़ा वगैरह या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह ये पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों, दूसरा पौधा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना किया था, एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पर वास किया था। इसलिए इसे एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधों को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। इसे अपराजिता का नाम क्यों बोलते हैं? इसके गुण ही है, यह आपके शत्रु से सबको अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी चमत्कारी शक्तियां की प्राप्ति होती है, तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं, जैसे कि सेना वर्ग के हैं, और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, तो यह शत्रु को पराजित करता है, या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसकी जड़ को भी मुंह में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। इससे सिद्ध करके हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए
और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारते हैं तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आपको पौधा नवरात्रि समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होता है। पेड़ पौधे को आप साधारण मत समझना। यह जो पौधा है विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, साक्षात मान लक्ष्मी के स्वरूप हैं। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। नवरात्रि में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन्य धा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। इस पौधे के पुष्प नवरात्रि के पंचमी दिन ध्यान से सुनिए। इस पौधे के पुष्प नवरात्रि के पंचमी के दिन स्कंद माता को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं आपको वह सभी प्रकार की भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो नवरात्रि के पंचम दिन इस पौधे की सफेद कलर के पुष्प माता स्कंद को चढ़ा देना। हम 100% गारंटी आपको देते हैं, इसके पुष्प चढ़ाने के बाद माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगी, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी, सभी प्रकार के आपको कामना, आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा नवरात्र में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को नवरात्र के समय में सूर्योदय से पहले लाने का विधान है। तो दोनों पौधे को लाने से पहले हमने आज की इस वीडियो में दो पौधे बताए हैं, चमत्कारिक पौधे। यह दोनों पौधे नवरात्रि के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं। तो यह दोनों पौधे लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दीप दिखा करके आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करें। इसे निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं। नवरात्र के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं। बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है, आपको दूध रख लेना है, अक्षत रख लेना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधीय महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूं। या फिर हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाना आई हूं। इस प्रकार की प्रार्थना बोलना है। गरीबी मिटाना है तो गरीबी बोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो तो इस पौधे को बोल सकते हैं। हे वृक्ष, या फिर हे औषधि महाराज, या फिर हे माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आया हूं। कृपापूर्ण पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहां पर थोड़ा सा दूध दीप दिखा देना, वहां पर एक दीपक जला देना और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ करके ले आना और ला करके आपको दूसरे दिन अपने घर में गमले में इसे लगा देना। आप यकीन माने, यह पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं लगेंगे। आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होती है ना, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो वह सारी बीमारी सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। उन्नति होगा, आपके प्रगति होगी। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन इन दोनों पौधा में से कोई एक पौधा अवश्य ले आइएगा और अपने घर में लगा लेना। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। हे माता वैष्णव, हे माता रानी, यदि इस जड़ को कोई भी अपने घर लेकर आए तो उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस जड़ का चमत्कारिक रूप उसे दिखा देना, लायक जरूर करें। जय माता दी, जय माता रानी माँ आपका कल्याण करें, आपको धनवान बनाए रखें। चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी और आपके सारे रोग दुख परेशानी यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत तंत्र मंत्र यह सब आपसे कोसों दूर रहेंगी और आपके घर में सदैव माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। हम सभी लोगों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर अक्सर हमारे जो पड़ोसी लोग होते हैं या तो तांत्रिक होते हैं, वह कुछ ऐसे षड्यंत्र कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके पैर खींचने में लगे होते हैं और यह खास करके गांव इलाकों में ज्यादा होता है। तो सभी लोगों के जन कल्याण के लिए आज की वीडियो में मैं ताबीज बनाना भी सिखाऊंगा। और ये कोई साधारण ताबीज नहीं है दोस्तों। अगर काल भी आपके सामने आ जाए और अगर आपकी मृत्यु योग नहीं लिखा है तो आपका एक बाल भी पाका नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम माता रानी जी के भक्त हैं
जो भी जानकारी बताते हैं माता रानी से संबंधित सही जानकारी बताते हैं। दोस्तों, कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप